नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रहचाल ज्योतिष में स्वागत है। मैं अमित, आपका ज्योतिष मित्र। और आज का विषय आपके लिए नया तो नहीं है, किंतु उसकी रूपरेखा बहुत नहीं है, क्योंकि इसके कारण आपको मिलने वाली यश, मान, धन या संपत्ति मिलते मिलते रह जाती है या वो लंबे समय के लिए पेंडिंग हो जाती है। ठीक। तो दोस्तों, ये वो है विषय जिस विषय से ज़्यादातर लोग परिचित नहीं हैं, किंतु जानते जरूर हैं। शुभ ग्रह विषय, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह क्या काम करते हैं। देखिए, शुभ ग्रह जो होते हैं वो आपकी कुंडली में, अगर कोई भी शुभ ग्रह है तो आपकी कुंडली में वो सिर्फ आपको संतुष्टि देगा, यानी जिस काम में आप कर रहे हैं उसमें संतुष्टि देगा, किंतु उस काम को आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि संतुष्ट व्यक्ति कभी भी और चाहने की इच्छा नहीं कर सकता। जैसे बृहस्पति 4, चंद्रमा 2, इन दोनों का सहयोग सिर्फ इतना ही है कि घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, भले ही हम कैसी भी स्थिति में रहें। तो दोस्तों, इसी तरह आपका मंगल 10 का भी है कि वो भाई के लिए तो, चाहे आपके बड़े भाई हों, उनके लिए तो हर तरह के सुख देगा, किंतु आपके लिए सिर्फ उनकी सेवा ही देगा, क्योंकि मंगल हनुमान जी हैं। वो राम जी की भक्ति और सेवा में ही रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा से उन्हें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, यानी सूर्य और शनि दोनों ही आत्मा से संतुष्ट होते हैं। शनि ऐसे लोगों में आलस नहीं होता जिनके भी मंगल 10 में होते हैं। सूर्य चाहे किसी भी घर में हो, उसकी स्थिति को हम उस घर से ही देखेंगे जिस घर में सूर्य स्थित होगा। अब रही बात पापी ग्रहों की। देखिए, पापी ग्रह यानी थोड़े में संतुष्ट नहीं होने वाले, उन्हें ज़्यादा और ज़्यादा चाहिए। अब ये स्थिति एक सामान्य इंसान के लिए सही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक सामान्य इंसान, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, अगर कोई कारोबार करते हैं तो हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे एक दुकान खोली है या एक ऑफिस खोला है, एक फैक्ट्री खोली है, तो उसे हम और बढ़ाना चाहते हैं, उसे और विस्तार देना चाहते हैं, उस जैसी और भी फैक्ट्रियाँ, दुकानें या ऑफिस खोलना चाहते हैं। तो इस काम को सफल रूप तक ले जाने में पापी ग्रह आपके लिए मददगार होते हैं। किंतु ध्यान रहे कि पापी ग्रहों को भी ज़्यादा पापी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके किए गए कामों को भी नष्ट करते हैं। इसलिए पापी ग्रहों को भी उतना ही पापी रहने देना चाहिए, यानी उतना ही अशुभ करना चाहिए जितना कि आपको ज़रूरत है। अशुभता का भी एक पैमाना होता है, ऐसे ही शुभता का भी एक पैमाना होता है। इन दोनों पैमानों को समझने के लिए आपको अपनी कुंडली का गहन अध्ययन करना होगा। जो इस बात को नहीं जानते हैं, एक आम लोग, उनके लिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ऐसा कोई निंदित कार्य ना करें जिससे आपके मन की आत्मा आपको झंझोड़े, परंतु ऐसा भी कार्य ना होने दें जिसकी वजह से आप अपने आप को दोषित करार करें। तो दोस्तों, ये है शुभ और अशुभ। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों ग्रह हैं तो उनका फल कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले जो आपके सामने मौजूदा वक्त में जो हालात पेश करेंगे, वो पेश करेंगे अशुभ ग्रह। उनको आपको ज़्यादातर देखना या संभालना होगा, उनके उपाय करने होंगे, क्योंकि अशुभ ग्रह जब बहुत ज़्यादा ही अशुभ होकर नीचता को पा जाते हैं तब स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। ऐसे ही शुभ ग्रह जब ज़्यादा ही शुभ हो जाते हैं
या उच्च प्रकाष्ठा को पा जाते हैं, तो आप चाहकर भी उस स्थिति के लिए काम करना नहीं चाहते। आप उस चीज़ को प्रभु के आश्रय छोड़ देते हैं या हरी इच्छा को मान लेते हैं कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान भरोसे हैं हम। तो ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में कतई ना आने दें, क्योंकि हमारी कुंडली में, इस चराचर में जब भी कोई जन्म कुंडली बनती है तो हमारे कुंडली में 10वां घर कर्म का होता है और तीसरा घर हमारे हिम्मत का। बिना हिम्मत और कर्म के कोई काम नहीं बनता। इसलिए इन दोनों खानों नंबरों को यानी भावों को आपको हमेशा जागृत अवस्था में ही रखना है। इसके लिए अगर आपका खाना नंबर 3 खराब है तो कम से कम कुछ ना सही महीने में या 15 दिन में एक बार कोई मैगजीन या अखबार ज़रूर अपने घर पे लाएं, जिससे आपका खाना नंबर 3 जागे। मतलब देश दुनिया या अपने शहर की खबर आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसी खबर से आप अपने मौजूदा हालात को भाप सकते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि खाना नंबर 3 राहु और बुध का है, यानी बातों के जंजाल। और बातों के जंजाल सबसे ज़्यादा या तो न्यूज़ डिबेट में होते हैं, लेकिन आप उसे सुन सकते हैं, उसका पुख्ता कोई सबूत नहीं होता। इसी कारण आपको अखबार का सजेशन दिया गया है। अब रही बात खाना नंबर 10 की, जिनके भी खाना नंबर 10 अगर अशुभ हैं और परम नीचता पे हैं तो आपको खाली बैठना पड़ सकता है और पड़ता ही होगा, चाहे आपका कारोबार किसी भी चीज़ का हो। क्योंकि कर्म ही अगर पक्का नीच होगा तो आप अपने माल को स्टोर करने के बावजूद खरीदार नहीं ढूंढ पाएंगे, और जो खरीदार आएंगे वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे जिससे आपका महीने में गुजारा हो जाए। मतलब ज़िंदगी खाना पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही अशुभ और शुभ ग्रह जब दोनों ही एक जैसे हों तो आपको सबसे पहले जिसका उपाय करना है वो है मंगल का, क्योंकि मंगल कर्म प्रधान है। लेकिन कर्म को करने के लिए भी आपको शनि की जरूरत है। यानी आप अगर आत्मा से चाहते हैं आपका काम बन जाए तो यकीन मानिए खाना नंबर 3 आपका जाग जाएगा। आप चेष्टा दिखावे के लिए कर रहे हैं या ज़रूरत के लिए, ये आपको जानना होगा। क्योंकि अगर ज़रूरत के लिए काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पूरी होने के बाद आप फिर से निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे। किंतु अगर आप आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं तो आपका खाना नंबर 3 सदैव जागृत रहेगा। खाना नंबर 3 के जागृत होते ही खाना नंबर 5 जो किसी भी चीज़ की व्यवस्था कर लेना है या किसी और से भी व्यवस्था करवाना हो तो वो खाना नंबर 9 हो जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों चीज़ों में यानी शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह में तालमेल जरूर बिठाइए। अपनी कुंडली के ज़्यादातर ग्रहों को बहुत ज़्यादा शुभ ना करें और अपनी कुंडली के ज़्यादातर अशुभ ग्रहों को भी बहुत ज़्यादा अशुभ ना करें। दोनों के पैमाने आपको बताए गए हैं, कृपया इस पर ध्यान दें। और इसका सरल उपाय भी आपको बता दिया गया है कि अपने अंदर का इंसान जो तरक्की पाना चाहता है उसके लिए काम करें। जो जीवन में हर चीज़ चाहता है, पाता है और देखना चाहता है, उसको आप हमेशा ही जवान रखें। कभी भी अपने आप को निकम्मा, नाकारा या वक्त का मारा ना समझें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।